Hello students, today I will teach you question 2, okay? Exercise 4.3, question 2 we will do, okay? So what is the question given? Give the equations of two lines passing through 2, 4, 14. 2, 14. How many more such lines are there and why? Okay, this is the coordinate given 2 and 14. मतलब ये जो 2 है ये x का वैल्यू है, ये जो 14 है ये y का वैल्यू है. मतलब दिस इज फॉर x एक्सिस, दिस इज फॉर y एक्सिस. ओके, अभी ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग को बोला गया है कि दो इक्वेशन बताने के लिए. So have a look. Equations of two lines passing through this point, okay, passing through 2 and 14 are given by ये देखो 2 और 14 है, ये एक इक्वेशन ले लेंगे, ये एक इक्वेशन ले. अभी कैसे लेंगे? ओके, सी 2 इज x, 14 इज y. ओके, देखो मतलब 2 इज ये 2x है और 14 जो है ये y है, राइट? तो ऐसा इक्वेशन हम लोग बनाते हैं. चलो x प्लस वाई इक्वल टू, तो x इज 2, y इज 14, तो इक्वल टू क्या होगा? 16 होगा. तो ये एक इक्वेशन बना कि नहीं? इजंट इट? तो ये एक इक्वेशन है. सेम वे में ये भी एक इक्वेशन बना सकते हैं. x मने 2, y मीन्स 14. सो 8 इंटू 2 इज 8 to the 16, 16 minus y मैंने 14, 16 minus 14 is 2, isn't it? So ये एक इक्वेशन बना सकते हैं, दो इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं. अब अपने मन से भी कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, बट दीज आर द इजीएस्ट वन. ओके, ये हो गए दो इक्वेशन. और अभी बोला गया है कि कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो. देखो एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, isn't it? सपोज दिस इज द पॉइंट, यहाँ से बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनेट लाइन्स. तो हम लोग लिखेंगे कि इनफाइनेट लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. देयर आर इनफाइनेट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन पास थ्रू दिस वन. ठीक है, यही रीजन है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है एवरीवन. सो देखो ये क्वेश्चन है, ये भी एक पॉइंट दिया हुआ है एंड ये इक्वेशन दिया हुआ है. इस इक्वेशन में दे सकते हो a है, तो a का वैल्यू हमें बताना है. यस, तो कैसे निकालेंगे? सो अभी हम लोग सीखते हैं. कम. सो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इजंट इट? और देखो पॉइंट भी दिया हुआ था. क्या दिया हुआ था? ये देखो, आई विल शो यू. ये देखो पॉइंट ये दिया हुआ था 3 and 4. मतलब 3 क्या है? x है. 4 क्या है? y है. ओके, तो देखो ये दिया हुआ था पॉइंट, इजंट इट? 3 इज x, 4 इज y. तो यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन. तो y की जगह पे 4 लिखोगे, x की जगह पे 3 लिखोगे. ये देखो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4. हमेशा जो ये जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा ना, हमेशा ये पहला नंबर इज x, दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर इज y. तो यहाँ पे x इज 3, y इज 4. सो वी हैव, अभी इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करेंगे. सॉल्व कर लो, सॉल्विंग यू ऑल नो. सॉल्व करके ये आंसर आता है. सो a इज, जब सॉल्व करोगे तो 5/3 आता है. तो a इज 5/3, यही निकालना था हम लोग को, राइट? नाउ वी विल डू नंबर 4 एवरीबॉडी. ओके, सो लेट मी फर्स्ट डिस्कस द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में देखो, मैं अपने लैंग्वेज में बोल देती हूँ. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि
एक टैक्सी था, अब एक सिटी में एक टैक्सी था, वो टैक्सी का भाड़ा कैसे, वो लोग भाड़ा कैसे डिसाइड करते हैं वो टैक्सी वाला, ओके। मतलब देखो 1 किलोमीटर का वो 8 रुपीज़ लेता है, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर का वो 8, टैक्सी वाला जो है पहला किलोमीटर का 8 लेता है, 8 रुपीज़। और उसके बाद जो भी 1 किलोमीटर 2 किलो जितने भी किलोमीटर जाओ तुम, ओके, तो उसके लिए 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, सी 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। मतलब अगर मैं 5 किलोमीटर गई, सोच लो, दैट मीन्स पहला किलोमीटर मेरा क्या होगा, 8 रुपीज़, राइट। और बाकी का 4 किलोमीटर 5 5 5 5, मतलब 5 5 5 5, 20, 20 + 8 is 28। अंडरस्टूड, दिस इज द केस। तो हमें ग्राफ भी बनाना है, तो कैसे करेंगे ये सम को। सो हैव अ लुक, डिस्टेंस इज, तो हम लोग डिस्टेंस जो है उसको x पकड़ लेंगे और टोटल फेयर को y पकड़ लेंगे, रुपीज़ y पकड़ लेंगे, ओके। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, यस, मतलब टोटल फेयर मीन्स y इज इक्वल टू, टोटल फेयर जो है वो y है, इजंट इट। y कितना पैसा देंगे, मतलब y ये है, टोटल कितना पैसा देंगे टैक्सी वाला को, टोटल पैसा इज y, यस। तो देखो अभी वो कितना किलोमीटर गया वो तो हमें नहीं पता। सो पहला किलोमीटर का 8 प्लस, और बाकी हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये 1 क्यों किया पता है, 5, ये 1 देखो 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी चला गया, इजंट इट, इसीलिए x के साथ हम लोग 1 माइनस करेंगे, ओके। हम लोग को टोटल किलोमीटर्स पता नहीं है वो कितना ट्रैवल किया, ओके, इसीलिए पहला किलोमीटर 8, मतलब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर चला गया, और बाकी किलोमीटर के लिए हम लोग x पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे -1 करना पड़ेगा बिकॉज एक का हिसाब तो हो गया ऑलरेडी। सो दिस विल बी द इक्वेशन 8 + 5 इंटू एक्स माइनस 1, ओके। तो अभी 5 इंटू एक्स इज़ 5x, 5 इंटू 1 इज़ 5। अभी इसको सॉल्व करो, 8 - 5 इज़ 3 + 5, दिस इज़ द इक्वेशन। अभी ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन है तो पहले पकड़ लो, x को 1 ले लो, योर विश, ठीक है, 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, योर विश। पहले चलो हम लोग 1 ही ले लेते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं। सो ये इक्वेशन है, अभी x जहाँ पे है 1 पुट करोगे क्योंकि हमने x को 1 लिया है, तो सॉल्व करने से y कितना आया, 8, ओके। अभी हम लोग करेंगे, अभी एक पॉइंट मिल गया है, हम लोग अभी सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। x इज़ 2, अभी x को हम लोग 2 ले लेते हैं, चलो। तो y, ये इक्वेशन था तो x की जगह 2 पुट करो, सॉल्व करने से y कितना आता है, 13, ओके। तो जब x 1 था तो y कितना आया, 8 आया। जब x हमने 2 लिया तो y आया 13, ओके। ऐसे लिखना है, जब x इज़ 2 y इज़ 13, व्हेन x इज़ 2 y इज़ 13। और उस साइड में तो x हमने जब 1 लिया था, y का वैल्यू क्या आया था, 8। अभी ग्राफ बनाओगे, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ग्राफ कैसे बनाना है। y एक्सिस, x एक्सिस, इस साइड माइनस, इस साइड माइनस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हम लोग स्केल लेंगे ये 2 4 6 8 ऐसे लेंगे, ओके। 2 4, क्योंकि अगर 1 2 3 4 लेने जाए ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए 2 4 इक्वली लेंगे। यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे लिया, 2 2 गैप करके, यहाँ पे भी सेम 2 2 गैप करके लेना पड़ेगा। तो व्हेन x इज़ 1 y इज़ 8, व्हेन x इज़ 1 मतलब यहाँ पे x देखना है, मतलब 1 यहाँ पे होगा, इज़न्ट इट, 1 यहाँ पे होगा, ये 2 है तो 1 यहाँ पे होगा। तो व्हेन x इज़ 1 y इज़ 8, तो 8 इज़ हियर, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड, व्हेन x इज़ 2 y इज़ 13, व्हेन x इज़ 2 y इज़ 13, यहाँ पे होगा 12 13 14, इसे मिडिल में होगा, ये रहा, ठीक है। तो पॉइंट लिखोगे, अभी ये दो पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर दोगे, स्केल से ड्रॉ कर दोगे लाइन, ओके। तो ये हो गया हमारा ग्राफ।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 एवरीबॉडी, ठीक है। देखो 5 में क्या दिया, देखो नंबर 6 इज नॉट इन सिलेबस, नो नीड टू डू। 5 करेंगे, हैव अ लुक। ये देखो 5 में क्या दिया हुआ है, यहाँ से चूज करना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है इस डायग्राम के लिए। तो ऐसे हम लोग लेंगे, 0 है, देखो पहले ये पॉइंट लेते हैं, -1 ये x है, ये y है, मतलब 1, मतलब हम लोग ट्राई एवरी इक्वेशन में वैल्यूज ट्राई कर करके देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो ये कर रहे थे हम लोग, नंबर 5 कर रहे थे। तो इसमें हम लोग देखो, पहला है y इक्वल टू x, ये पहला पॉइंट क्या है, -1 है, तो ये है x, ये है y। तो इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं, लेट्स y है 1, x इज -1, क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। अभी सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। तो x इज -1, x क्या है, -1 है, और y है +1, ठीक है, +1। तो इनको जब सॉल्व, -1 + 1 इज 0, तो दोनों तो मैच हो रहा है, इजंट इट। तो सेम वे सेकंड वाला पॉइंट को भी करोगे इसमें, क्योंकि ये तो पहला वाला मैच हो गया। अभी x इज 0, y इज 0, दोनों 0 है, तो 0 + 0 इज 0, मतलब ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। अभी थर्ड देखते हैं, चलो x इज y, x इज 1, y इज, तो x इज 1 + y है, तो y कितना है, -1 है, तो -1 लिखो, तो प्लस से माइनस है माइनस, इक्वल टू 0। तो -1 -1 इज 0, मतलब ये भी मैच हो रहा है, राइट। तो क्या कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके मतलब इस फिगर के लिए ये ऑप्शन करेक्ट है। यस इस डायग्राम से हमें पता चल गया है। अभी हम लोग करते हैं ये डायग्राम देके ही ये सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो देखो ये पहला इक्वेशन ट्राई करते हैं, चलो। तो y इज 3, x इज ये, तो y 3 है, x है -1 + 2। इस इक्वेशंस को लेके देखो, अभी देखो, तो -1 + 2, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने से होगा 1, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अब ये देखो तीनों पॉइंट एक इक्वेशन में मैच करना पड़ेगा। अभी सेकेंड वाला ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। y इज 3, x इज -1 -2, तो -1 -2 को सॉल्व करने से क्या होगा, -3, और यहाँ पे तो 3, तो 3 इक्वल टू माइनस, ये तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी गलत है, ये इक्वेशन भी नहीं होगा। अभी थर्ड वाला ट्राई करते हैं। ओके देखो y, ये इक्वेशन ट्राई करते हैं, लेट्स सी। तो y तो 3 है, इक्वल टू ये माइनस x है, देखो इक्वेशन में, ओके इक्वेशन में माइनस है, और हमारे x में भी माइनस है, +2। चलो ये करते हैं, माइनस से प्लस, तो 1 प्लस, तो देखो ये तो मैच हो रहा है, 2 + 1 3, ये मैच हो रहा है। अभी सेकंड वाला करके देखते हैं, चलो सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट देखो करेंगे, तो y तो है 2, -x तो 0 है, मतलब -0 + 2, तो ये क्या आ रहा है, 2 - 0 इज 2, तो ये भी मैच कर रहा है। सेम वे ये वाला ट्राई करोगे, ये वाला करके देखोगे ऐसे, तो क्या मिलेगा हमें, तो लेट्स ट्राई करके देखते हैं, चलो। तो y इज 0, ओके 0, ये -x है, ये 2, मतलब माइनस ऑलरेडी इक्वेशन में था, x का वैल्यू 2 है, तो -2 + 2 माने 0। तो देखो ये तीनों पॉइंट मैच कर रहा है इस इक्वेशन से, सो वी कैन से दैट ये इक्वेशन करेक्ट है। ओके ये इक्वेशन करेक्ट है, नंबर 3 करेक्ट है, इसमें ये करेक्ट है, मतलब
For this figure, this equation is correct, and for this figure, this equation is correct. ये हो गया sum. Okay? ये 2, 3, 4, 5 we have discussed, and number 6. Number 6 is not in exam. ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आएगा, तो ये प्रोपोर्शनल वाला सम है. ओके, ये एग्जाम में नहीं आएगा. और मेरे नेक्स्ट वीडियो में 7 और 8 में करके दिखाऊंगी. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.